Hello, hi everyone. Very good morning, all of you. Dear students, from today's lecture, we are going to be start a very new chapter that is shear force and bending moment diagram. Dear student, before starting the lecture, I want to tell you must subscribe my channel Civil Engineering Gurukul for latest video notifications. This video will very helpful for all aspirants of who are preparing for semester examination of Polytechnic under State Board of Technical Education, Bihar. So kindly share them to all needy students. So let's start the video. Dear student, before start the lecture, let's first discuss about the chapter, what we going to be deal in this current lecture. Because before starting the any type of subject, we have must know about the syllabus, so what we have study in this lecture. So let's start the lecture. In this particular lecture, we will deal with the shear force and bending moment diagram. In unit number 3, this is unit number 3 of your syllabus. In module number 3.1, we deal the types of beam, cantilevers, simply supported, fixed and continuous beam. Next, type of loading, point load, uniformly distributed load, support reactions for determinate structures. Next, module number 3.2, concept of shear force and bending moment, sign conventions, relation between bending moment, shear force and rate of loading. Next, module number 3.3, shear force and bending moment diagram for simply supported beam, overhanging beam and cantilever subjected to point load, UDL and couples point of contraflexes. So this is the overview of the chapter shear force and bending moment diagrams. Dear students, हम इस चैप्टर को यूनिट नंबर 3 को कवर करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में। अभी हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट भी नहीं करेंगे, सिर्फ इसके ओवरव्यू को देखेंगे। अभी हम जैसे देख पा रहे हैं कि ये जो चैप्टर हमारा है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। बिकॉज किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले उसके सिलेबस को जानना चाहिए कि उस सिलेबस हमें पढ़ना क्या है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमको पढ़ना है टाइप ऑफ बीम्स के बारे में, कि बीम्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैंटिलीवर बीम क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, फिक्स बीम क्या होता है, कंटिन्यूस बीम क्या होता है, उसमें टाइप्स ऑफ लोडिंग्स क्या होते हैं, पॉइंट लोड क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, सपोर्ट रिएक्शंस क्या होता है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कंसेप्ट ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद पढ़ेंगे कि साइन कन्वेंशंस क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एंड रेट ऑफ लोडिंग। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 3.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। नेक्स्ट ओवर हैंगिंग बीम्स एंड कैंटिलीवर्स बीम्स के बारे में हम लोग एसएफडी और बीएमडी को हम लोग डिटरमाइन करेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सेस देखेंगे, है ना। तो ये जो पूरा हमारा चैप्टर है ये कवर करेगा 14 मार्क्स को, आपके एसबीटी के कितने मार्क्स को, 14 मार्क्स को। सो दिस चैप्टर will be very important for your semester examination too. Okay, so study this chapter very carefully, because this chapter is very important and will be very useful while you dealing with the upcoming semester of different subject of civil engineering, because this is a very important chapter. हम आज के इस लेक्चर्स में सिर्फ इस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में देखेंगे, आप लोग सिर्फ इस ओवरव्यू के बारे में देखेंगे। मैं इस लेक्चर से आपको कनेक्ट कर पाऊंगा कि जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स है, जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट चैप्टर है, उसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। आज से हम इस चैप्टर को स्टार्ट भी नहीं करने जा रहे हैं, बस इसके जो ओवरव्यूज़ हैं कि आगे इसमें क्या क्या करना है, हमें किस तरीके से इसका रोड मैप इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। आगे जा करके हम इसके डिटेल्स में स्टडी करेंगे। अभी हम लोग का ये स्टार्टिंग चैप्टर है, इसलिए हम सिर्फ आपको इस सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिकल्स थिंग्स है उन चीज़ों से हम आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे कि आपको ये चैप्टर किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अभी के लिए ही नहीं, आपके आने वाले अपकमिंग सेमेस्टर्स है उसमें भी इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके लिए एज ए सिविल इंजीनियर, इसको भी आप देख पाएंगे। सो लेट स्टार्ट।
आई होप कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और क्या चीज़ें डील करनी है ये आपको समझ में आ गया होगा. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. So dear student, this is the concept after end of this chapter you learn, after end of this lecture you learn. So in this current lecture we deal the following concept, that is introduction and type of support, introduction of this chapter and type of supports. So what the different type of support we use in this current lecture: fixed support, simple support, roller support, hinge support. So these are the support we are going to be deal in this current lecture कि support कितने types के होते हैं, fixed support क्या होते हैं, simple support क्या होते हैं, roller support क्या होते हैं और hinge support क्या होते हैं. After that we deal with the types of beam. जैसे ही हम सपोर्ट के बारे में समझ जाएंगे तो फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि टाइप्स ऑफ बीम क्या होता है, बीम कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि फिक्स बीम क्या होते हैं, कैंटिलीवर्स बीम क्या होते हैं, बीम विथ वन इन हिंज एंड अदर इन रोलर्स क्या होते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम्स क्या होते हैं, ओवरहैंगिंग बीम क्या होते हैं, कंटिन्यूअस बीम्स क्या होते हैं. नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लोड कितने टाइप के होते हैं, कि लोड जो आता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, पॉइंट और कंसंट्रेटेड लोड क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है. डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में सिर्फ हम ओवरव्यू को देखेंगे, आप लोग टेंशन ना लें. अभी आप लोग ओवरव्यू देखें, मैं कैसे आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल्स के साथ आप कैसे कनेक्ट हो, ताकि आने वाले जो भी इस चैप्टर के जो भी फार्मूलाज या जो भी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट, इसको आप आसानी से समझ पाएँ. क्योंकि मैं जब किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए बिल्कुल नया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको सबसे पहले उस चैप्टर के साथ कनेक्ट कर पाऊँ, ताकि आप उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाओ. तो चलिए आगे के देखते हैं, आगे के स्लाइड्स को, इसमें क्या है आगे, है ना. आप बिल्कुल समझ पाएंगे, बस आप इस लेक्चर्स के साथ बने रहें. ये थोड़ा लेक्चर लंबा होने वाला है तो आप लोग परेशान ना हो, ठीक है. तो चलिए देखिए, हम लोग इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं, है ना. देखिए, वाई आर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, हमें इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी. देखिए, एज अ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियर वी ऑलवेज वर्क विद द मशीन्स under structural loads, or we will going to be design construction with different type of supports and beams. मतलब हम लोग एक सिविल इंजीनियर हैं, होने जा रहे हैं, या आप लोग भी पढ़ करके होने जा रहे हैं, या जो भी मैकेनिकल इंजीनियर है उसको मशीन्स के साथ में और स्ट्रक्चर्स के साथ में काफ़ी डील करना पड़ता है ना. कि जो हमारा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एज ए सिविल इंजीनियर हम लोग स्ट्रक्चर के साथ डील करना पड़ता है. तो इस चैप्टर की इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर एन इंजीनियर टू बी अवेयर ऑफ टू डू ऑल सच थिंग्स. ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है हर एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ताकि उसके साथ आप अवेयर हो पाएँ. बाय द एंड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के एंड होने के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग अ स्टूडेंट विल बी कैपेबल टू आइडेंटिफाई ऑल सपोर्ट बीम एंड लोड्स. इस जो लेक्चर्स है इसको ख़त्म होने के बाद आप ये कैपेबल हो पाएंगे, आपके अंदर ये डेवलप हो जाएगा कि आप किसी भी सपोर्ट को पहचान सकते हैं, आप किसी भी टाइप के बीम को पहचान सकते हैं, किसी भी टाइप के लोड्स को पहचान सकते हैं. सो एज अ सिविल इंजीनियर आपको सपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपको लोड के बारे में पता होना चाहिए, आपको डिफरेंट टाइप के बीम्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना. तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले समय के लिए भी, कि एज अ सिविल इंजीनियर आप बन रहे हैं तो आप किस तरीके से नई चीज़ों को डील करते हैं, किस तरीके से आप बीम को डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से आप सपोर्ट को देखते हैं, किस तरीके से आप जो लोड्स आ रहा है उसको एनालिसिस करते हैं. तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और आपके लिए बिल्कुल नया है. तो आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ें, काफ़ी केयरफुली पढ़ें, काफ़ी समझ करके पढ़ें. मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल से कनेक्ट कराऊँगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट. सो देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ए बीम इन इंजीनियरिंग. बीम का मतलब क्या होता है इंजीनियरिंग में. जब भी आप कहीं भी सुनते हैं एज अ सिविल इंजीनियर बीम है, तो आपके दिमाग में क्या इमेज क्रिएट होता है. आप बीम देखते हो, जैसे ही आप बीम का नाम लेते हो तो आपके दिमाग में क्या इमेज क्रिएट होता है कि ये बीम है. तो आप जानते हो कि जो बीम है उस पर क्या होता है, ट्रांसवर्स लोड आता है. मतलब उस पर क्या, मान लो कि ये बीम है और ये कॉलम पे सपोर्टेड है, ये कॉलम पे सपोर्टेड है, तो इस पर क्या आता है, ऐसे लोड आ रहा होता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या आ रहा होता है, लोड आ रहा होता है. तो हम सिंपल कह सकते हैं कि बीम एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है. बीम क्या है, एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है विच इज़ कैपेबल ऑफ विथ स्टैंडिंग ट्रांसवर्स लोड. सिंपली अ बीम ट्रांसफर इट्स अप्लाइड लोड टू दी सपोर्ट. हम कह सकते हैं कि बीम क्या है, एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो कि कैपेबल होता है विथ स्टैंडिंग ट्रांसवर्स लोड. मान लो ये बीम है,
तो बीम क्या कर रहा है, इसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्षमता है कि ये क्या कर सकता है, ट्रांसवर्स लोड को क्या कर सकता है, सह सकता है, उसको क्या कर सकता है, ले सकता है। और किसको ट्रांसफ़र करता है, फाइनली ये जो हमारा सपोर्ट है इसको क्या करता है, ट्रांसफ़र कर सकता है ना। तो एज ए सिंपल अभी आप स्टार्ट करें तो अभी इतना ही समझें कि बीम क्या है, एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होता है कि वो ट्रांसवर्स लोड को क्या करे, अपने सपोर्ट को ट्रांसफ़र कर पाए। ट्रांसवर्स लोड मतलब मान लीजिए बीम का ये एक्सिस है, तो इसके ऊपर जो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लोड आ रहा है उसको क्या करे, ट्रांसफ़र कर पाए, दैट इज़ अ बीम। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बीम क्या होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय सपोर्ट, उसके बाद आपको समझना है कि सपोर्ट क्या होता है। अब सपोर्ट क्या होगा, मान लीजिए ये आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट बीम है, ये कहीं ना कहीं जाकर क्या होता है, सपोर्टेड होता है, सपोर्टेड होगा। तो जहाँ पे ये सपोर्ट होते, जो सपोर्ट होता है, जो बीम के क्या करता है, वेट को कैरी करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए जो ये आपका एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये क्या कर रहा है, ऊपर वाले बीम के पार्ट को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि सपोर्ट इज एन एलिमेंट विच बेयर्स द वेट ऑफ बीम एंड कीप इट्स अपराइट। कहने का मतलब है कि सपोर्ट क्या है, एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो कि वेट ऑफ बीम को लेता है और इसको क्या करता है, अपराइट रखता है, उसको सही पोजीशन में क्या करता है, मेंटेन करता है। सिंपली वी कैन से दैट इट इज़ अ थिंग विच कीप बीम इन इक्विलिब्रियम। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि यह एक क्या है, थिंग्स है जो कि क्या करता है, हमारे जो भी स्ट्रक्चर है उसको इक्विलिब्रियम में बना करके रखता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सपोर्ट। आई होप कि आपको बीम और सपोर्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज बीम्ड बाय लोड। देखिए, जो हमारा जो ये लोड होता है वो क्या होता है, सिंपली आप फोर्स को समझिए। जैसे आपका ये क्या है, एलिमेंट है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। इस स्ट्रक्चरल एलिमेंट पे जो भी ट्रांसवर्स फोर्सेस आते हैं, ठीक है, जो भी फोर्सेस ट्रांसवर्स हो या फिर वो किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड हो, मान लीजिए कभी भी फोर्स इंक्लाइंड भी आ सकता है, ऐसे इंक्लाइनेशन के साथ भी हो सकता है थीटा डिग्री पे, ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता है बट कहीं कहीं ऐसा आता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी हमारा इस पे जो भी फोर्सेस आ रहा है, इस वाले जो बीम है उस बीम पे जो भी फोर्सेस आ रहा है, उसी फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोड कहते हैं, है ना। अ लोड इज अ दिस कॉन्सेप्ट रेफर टू द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर्स। जो भी हमारा फोर्सेज है जो उस स्ट्रक्चर्स पे आ रहा है उसको हम लोग लोड कहेंगे। दिस इज द रीजन दिस कैन ऑल्सो कॉल्ड ए स्ट्रक्चरल लोड्स, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रक्चरल लोड्स भी कहते हैं, है ना। तो आपको इस इंट्रोडक्शन में ये समझ में आ गया होगा कि बीम क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है और लोड क्या होता है। ओके, थैंक यू। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं हम लोग, है ना। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, आपके आने वाले अपकमिंग सेमेस्टर्स के लिए भी। जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, आने वाले जो भी आरसीसी डिज़ाइंस है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, उसमें काफ़ी आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपको इस चैप्टर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट को, है ना। टाइप्स ऑफ सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, मैंने आपको सपोर्ट समझा दिया कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट मतलब जो भी आपका बीम है उस बीम को अपराइट रखने के लिए, अपने पोजीशन में रखने के लिए वहाँ पे एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम देखेंगे कि ये सपोर्ट कितने टाइप का होता है, ये सपोर्ट कितने टाइप का होता है। तो पहला जो सपोर्ट का टाइप है वो कौन सा टाइप है, फिक्स सपोर्ट है। नेक्स्ट जो टाइप है वो कौन सा टाइप है, सिंपल सपोर्ट है। थर्ड जो टाइप है सपोर्ट का आपका रोलर सपोर्ट है। नेक्स्ट जो टाइप है फोर्थ सपोर्ट वो हिंज सपोर्ट है। ये टाइप ऑफ सपोर्ट है जिसको आपको जानना है कि आपको तो पहले समझ में आया कि सपोर्ट क्या होता है, जो बीम है हमारा उसको क्या करता है, उसको अपराइट पोजीशन में यानी उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन रखता है, उसको हम लोग सपोर्ट कहते हैं। अब हम सपोर्ट के बारे में जानेंगे कि सपोर्ट कितने टाइप का होता है। तो सपोर्ट जनरली 4 टाइप का होता है। पहला फिक्स सपोर्ट, दूसरा सिंपल सपोर्ट, तीसरा रोलर सपोर्ट और चौथा हिंज सपोर्ट। अब चलिए एक एक करके हम चारों के बारे में क्या करेंगे, देखेंगे। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है ये आपके लिए, और आपकी जो भी फ्रेंड्स है जो इससे रिलेटेड आप पढ़ाई करते हैं उनको आप ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए, है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग फिक्स सपोर्ट के बारे में जानेंगे। देखिए मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल से कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे आप इस इमेज को देख पा रहे हैं, इस इमेज को आप देखिए कि ये वाला जो एक पार्ट है ये इसके साथ जाकर के फिक्स हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये फिक्स है एकदम,
ठीक है, इसको हम लोग फिक्स सपोर्ट कहते हैं। आप ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स आपके प्रैक्टिकल्स लाइफ में देखते होंगे कि जैसे जो भी हमारा होता है छज्जा जो निकला हुआ होता है वहाँ पे क्या होता है, छज्जा एक साइड में फिक्स होता है और एक साइड में क्या होता है, निकला हुआ होता है। इस टाइप से मशीन एलिमेंट में भी होता है कि एक साइड में फिक्स है, दूसरे साइड में क्या है, फ्री है। तो ऐसे सपोर्ट यहाँ पे जो आप सपोर्ट देख पा रहे हैं ये फिक्स है यहाँ पे, तो इसको फिक्स सपोर्ट कहते हैं। फिक्स सपोर्ट होता है क्या है, देखिए, दिस सपोर्ट कीप द एंड ऑफ द बीम फिक्स। इस सपोर्ट क्या होता है कि जो कि एंड ऑफ बीम को फिक्स रखता है। द बीम कैन रेजिस्ट टू टेक एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेशन और बेंडिंग मोमेंट। बीम के अंदर ये रेजिस्टेंस होता है, इस सपोर्ट के अंदर ये रेजिस्टेंस होता है कि किसी भी टाइप के ट्रांसलेशन को और बेंडिंग मोमेंट को क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। इन दिस बिलो फिगर वी आर गोइंग टू सी हाउ दिस सपोर्ट विल बी। ठीक है, मतलब है कि जो हमारा फिक्स सपोर्ट है वो क्या करता है, ट्रांसलेशन को और बेंडिंग मोमेंट को क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। वैसे सपोर्ट को हम लोग फिक्स सपोर्ट कहते हैं। और आप इस टाइप के जो इमेजेस हैं अपने प्रैक्टिकल्स लाइफ में बहुत देखे होंगे, जहाँ पे मैं छज्जा का एग्जांपल दे, एक साइड में फिक्स होता है, मान लीजिए छज्जा है, देखते हैं ना, एक साइड में फिक्स होता है और एक साइड में यहाँ प्रोजेक्टेड पार्ट होता है। ये भी एक टाइप का यहाँ पे फिक्स सपोर्ट ही है, जिस टाइप से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो फिक्स सपोर्ट मतलब आप सिंपली समझें कि वैसा सपोर्ट जिसमें एक साइड फिक्स हो और वहाँ पे ट्रांसलेशन और बेंडिंग मोमेंट को क्या करे, हो रेजिस्ट करे, वैसे सपोर्ट को हम लोग फिक्स सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, एक सपोर्ट हमारा क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट सपोर्ट देखते हैं हम लोग, सिंपल सपोर्ट। देखिए यहाँ पे सिंपल सपोर्ट, इन दिस टाइप ऑफ सपोर्ट the beam is allowed to rest freely on support as we can see in the below figure। इस टाइप के सपोर्ट में क्या होता है कि जो भी हमारा बीम है वो फ्रीली क्या होता है, सपोर्टेड होता है। यहाँ पे दोनों साइड में जो आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे दोनों साइड बीम का एक साइड यहाँ पे सपोर्टेड है और यहाँ भी सपोर्टेड है। एंड देयर बाई वी कैन ऑब्जर्व दैट द बीम इज़ फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। इसमें क्या है कि बीम जो है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्रीली है, एंड ऑल्सो टू रोटेट अबाउट द सपोर्ट। इसमें किसी भी टाइप में मूव भी कर सकता है और यहाँ पे अपने सपोर्ट के अबाउट क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। वैसे सपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सपोर्ट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने अपने रियल लाइफ में देखा होगा, जहाँ पे आप रोड पे चलते हैं, जहाँ पे ब्रिजेस होता है, या और भी बहुत सारी जगहों पे अपने घरों में, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने रियल लाइफ में देखा होगा। इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। मैं अभी चैप्टर नहीं स्टार्ट किया हूँ, मैंने अभी बस सिर्फ इतना ही स्टार्ट किया है कि आपको इस चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली है जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्या सब चीज़ों को प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ एनालाइज कर पाएंगे। इसलिए मैंने इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। तो आप बिल्कुल अच्छे से देखिए इस वीडियो को, बिल्कुल समझे अच्छे से, ताकि आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन्स है आप कमेंट करें, आप इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से समझें। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ ताकि आप इस चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, आगे जा के आपके आने वाले सेमेस्टर में इसे अच्छे से रिलेट कर पाएँ। अब देखिए रोलर सपोर्ट, आप बिल्कुल चीज़ों को, प्रैक्टिकल चीज़ों को देखकर एनालाइज कर सकते हैं कि रोलर सपोर्ट आखिर होता क्या है। देखिए रोलर सपोर्ट का मतलब होता है कि रोलर सपोर्ट गिव्स कैपेबिलिटी ऑफ मूवमेंट टू द रिस्पेक्टेड बीम कनेक्टेड टू इट। मतलब क्या होता है कि रोलर सपोर्ट जो होता है उसके अंदर ये एक कैपेबिलिटी को देता है जो कि क्या कर सकता है, किसी भी बीम के अबाउट, जो कनेक्टेड बीम है उसके अबाउट मूवमेंट को कर सकता है, मे बी अलॉन्ग विथ नॉर्मल टू द गाइड्स, और इट कैन ऑल्सो रोटेट अबाउट द सपोर्ट एज वी कैन सी बिलो फिगर्स। देखिए सब चेयर के एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने इस टाइप के रिवॉल्विंग चेयर्स बहुत सारे जगहों पर देखा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो चेयर होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये अपने ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, इसके अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है, इसके अबाउट भी रोटेट करता है, ऐसा रोटेट करेगा। या फिर ये जो आपका नीचे वाला जो दिख रहा है, इसके अबाउट भी ये रोटेट करता है, ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, और ये अपने सपोर्ट के अबाउट भी क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। वैसे सपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रोलर सपोर्ट कहते हैं। आप इस टाइप का भी एग्जाम्पल देखे होंगे अपने मैकेनिक्स के अंदर में, देखे है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वाला जो पार्ट है आप इधर उधर भी मूव करा सकते हैं इसको, और अपने जो सपोर्ट है इसके इर्द गिर्द भी ऐसे मूव कर सकता है। ऐसे सपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रोलर सपोर्ट कहते हैं। आप समझ सकते हैं, रोलर सपोर्ट गिव्स कैपेबिलिटी ऑफ मूवमेंट टू द रिस्पेक्टेड बीम कनेक्टेड टू इट, मे बी अलॉन्ग नॉर्मल टू द गाइड्स, मतलब ये जो गाइड्स है उसके नॉर्मल में भी, और इट कैन ऑल्सो रोटेट अबाउट द सपोर्ट, और अपने सपोर्ट के अबाउट भी क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पे आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ ताकि आप चीज़ों को बिल्कुल प्रैक्टिकली समझें, है ना। बाद में हम थ्योरेटिकल पे आएंगे, पहले प्रैक्टिकली समझें, इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझे, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को समझे, फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे, है ना।
आई होप बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको ये वीडियो, क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आई होप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, जो आपके फ्रेंड्स जो भी डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स में, उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हिंज सपोर्ट के बारे में, बिल्कुल प्रैक्टिकल्स। जैसा आप देखते हैं, दरवाज़ा देखे होंगे, हर घरों में दरवाज़ा रहता है, बिल्कुल ये नई चीज़ें नहीं है, दरवाज़ा हर घरों में है। तो आप देख पाते हैं कि ये जो सपोर्ट होता है, एक साइड में क्या होता है, यहाँ पे हिंज होता है ना। मतलब ये जो दरवाज़ा है सिर्फ यहीं पे इसी के अबाउट रोटेट हो सकता है और कहीं रोटेट नहीं हो सकता है। इसी को हम लोग हिंज सपोर्ट कहते हैं। तो हिंज सपोर्ट क्या है? हिंज सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द बीम इन एनी डायरेक्शन बट इट विल अलाउ द बीम टू रोटेट अबाउट द सपोर्ट। मतलब हिंज सपोर्ट वैसा सपोर्ट होता है जो बीम को किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन क्या करता है, वो बीम को क्या करता है कि वो अपनी जो सपोर्ट है उसके अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री छोड़ता है ना। मतलब कि जैसे आप देख पा रहे हैं, ये सब डायरेक्शन में नहीं कर सकता है, लेकिन ये अपना जो सपोर्ट है, मतलब ये जो सपोर्ट है, इसके अबाउट ही सिर्फ ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। वैसे सपोर्ट को हम लोग हिंज सपोर्ट कहते हैं। जस्ट लाइक डोर विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिंज सपोर्ट। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जैसा आप देखते हैं घरों में जो डोर होता है और डोर में जो यहाँ पे हिंज किया हुआ रहता है, ये बिल्कुल हिंज सपोर्ट का ही एग्जाम्पल्स है, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने सपोर्ट के छोड़ करके, है ना। आप यहाँ पे देखिए, ब्रिज में भी दिखाया गया है, ब्रिज में भी ऐसा होता है। ब्रिज में जहाँ होता है, ब्रिज के अंदर में जो स्टील स्ट्रक्चर्स होता है, वहाँ पे भी यहाँ पे हिंज सपोर्ट दिया जाता है, जो कि क्या करता है, अपने सपोर्ट के अबाउट मूवमेंट करेगा और किसी भी डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकता है। तो देखिए आपका कितना प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल है इन सारे सपोर्ट्स का। आपका ब्रिज में भी इसका एग्जाम्पल है, डोर में मैंने भी बताया। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली आप कनेक्ट हो इसके साथ में, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा हिंज सपोर्ट। अभी बिल्कुल मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ इस चैप्टर का, बिल्कुल आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी मैं, है ना। बिल्कुल ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, फिगर से समझें, आप चीज़ों को देख करके समझें, ताकि मैं आगे चैप्टर्स को स्टार्ट कर पाऊँ, है ना। ये जस्ट ये स्टार्टर है, ये ताकि आप स्टार्टर होता है ना कि किसी भी चीज़ को हम ये करते तो स्टार्टर देते हैं, तो उससे किसी ये स्टार्टर है आपके चैप्टर के लिए। आप इसको देखेंगे, समझेंगे, तो आपके लिए चैप्टर में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए, तो हमारा जो सपोर्ट था वो खत्म हो चुका है। अब हम बीम की ओर मूव कर रहे हैं कि अब टाइप्स ऑफ बीम कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बीम। तो बीम के बारे में आप समझ गए हैं। बीम क्या होता है? एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है जो अपने ट्रांसवर्स लोड को क्या करता है, कैरी करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। बीम क्या है? एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो कि ट्रांसवर्स लोड को क्या करता है, कैरी करता है। ट्रांसवर्स लोड यही है, ये सब क्या है, ट्रांसवर्स लोड है, ऊपर में जो आ रहा है ये सब, है ना, और ये बीम है, ठीक है। तो देखिए बीम कितने टाइप का होता है। पहला जो टाइप है फिक्स बीम है, दूसरा कैंटिलीवर बीम है, तीसरा बीम विथ वन इन हिंज एंड अदर इन रोलर है, चौथा है सिंपली सपोर्टेड बीम है, पांचवा है ओवरहैंगिंग बीम्स है, छठा है कंटिन्यूअस बीम्स है। ये डिफरेंट टाइप्स के बीम है। मतलब बीम भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि पहला आपका फिक्स बीम है, कैंटिलीवर्स बीम है, बीम विथ वन इन हिंज एंड अदर इन रोलर है, सिंपली सपोर्टेड बीम्स है, ओवरहैंगिंग बीम्स है एंड कंटिन्यूअस बीम्स है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम है। ये 6 टाइप में जनरली क्लासीफाई किया गया है बीम को, ठीक है। तो चलिए सबके बारे में एक एक करके हम लोग देखते हैं, है ना, कि जो टाइप्स ऑफ बीम है उसमें इंडिविजुअली कि फिक्स बीम क्या होता है, कैंटिलीवर्स बीम क्या होता है एंड सो ऑन, जो भी हम यहाँ पे देखे हैं अभी, उन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम लोग इस वीडियोस में आगे देखेंगे, है ना। तो देखिए फिक्स बीम बिल्कुल प्रैक्टिकल समझे आप, बिल्कुल प्रैक्टिकल्स के साथ एनालाइज करें। ये देखिए ये जो बीम आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये फिक्स बीम है, देख रहा है ना आप, यहाँ पे भी फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पे भी फिक्स सपोर्ट है ना। यहाँ पे भी फिक्स है, यहाँ पे भी फिक्स है। ये सब रियल लाइफ एग्जांपल्स है जहाँ पे आप दोनों साइड में फिक्स देख रहे हैं, वैसे बीम को हम लोग कहेंगे फिक्स बीम, है ना। अब मैं आपको जब फिक्स सपोर्ट समझ में आ गया, तो वैसा सपोर्ट जहाँ पे, वैसा बीम जहाँ पे दोनों साइड में फिक्स सपोर्ट है, उसको हम लोग फिक्स बीम कहेंगे। तो अब देख पाते हैं ये फिक्स बीम इज हैविंग अ फिक्स सपोर्ट ऑन बोथ एंड्स। मतलब फिक्स बीम वैसा बीम होता है जिसके दोनों साइड में फिक्स सपोर्ट होता है। इट इज नेम्ड एज फिक्स्ड बीम एंड वी कैन सी some animated and real life example of the kind of beams and how they are restricting the movement of the beam। आप देख पा रहे हैं कि ये रियल लाइफ एग्जांपल्स कहाँ पे, ब्रिजेस में देख पाते हैं आप। ब्रिज जो भी स्टील स्ट्रक्चर्स होता है वहाँ पे आप देख पाते हैं किस टाइप से जो हमारा बीम है वो फिक्स होता है। मतलब वैसा बीम जहाँ पे दोनों एंड जो है फिक्स हो, वैसे बीम को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड बीम, है ना।
तो ये आपका एग्जाम्पल था फिक्स बीम का। बिल्कुल मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, मैं आपको आगे चैप्टर के साथ और भी अच्छे से बताऊँगा। अभी बिल्कुल आप इमेजेस से समझें, आप फिगर से समझें कि आप कैसे किस टाइप को किस बीम को क्या कहते हैं, आप देख के समझ पाएँ कि ये फिक्स बीम है, ये कैंटिलीवर्स बीम है। मैं आपके अंदर ये प्रैक्टिकल चीज़ें आपके अंदर इंकलकेट करना चाहता हूँ ताकि आप चीज़ों को बिल्कुल एनालाइज कर पाएँ, है ना। तो चलिए नेक्स्ट बीम के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले फिक्स बीम देखना था, फिक्स बीम के बारे में हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी फिक्स बीम। अब नेक्स्ट बीम के बारे में हम लोग देखते हैं अभी। चलिए अगला जो बीम है कैंटिलीवर्स बीम है। आप देख पा रहे हैं इमेजेस में ये जो कैंटिलीवर्स बीम है। आप देखिए मैं सिंपल आपको बताना चाहता हूँ, वैसा बीम जिसके अंदर जिसके एक साइड क्या हो फिक्स हो, है ना, और दूसरा साइड क्या हो फ्री हो, वैसे बीम को हम लोग कैंटिलीवर बीम कहते हैं। आप रियल लाइफ बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। आप अपने घरों में जो आपका बाहर का जो पोर्शन होता है वह उसका एक साइड फिक्स होता है और दूसरा साइड यहाँ पे फ्रीली प्रोजेक्टेड होता है, वैसे टाइप को बीम को भी हम लोग फिक्स बीम कहते हैं। या अपने घरों में जो भी आप देखे होंगे जो आपके अंदर कपबर्ड होता है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसका एक साइड फिक्स होता है और दूसरा साइड क्या होता है यहाँ पे प्रोजेक्टेड होता है, वैसे टाइप को भी बीम को हम लोग कैंटिलीवर बीम कहते हैं। ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स, ये भी आप देखिए इसका एक साइड फिक्स है और दूसरे साइड में क्या है फ्री है, ऐसे बीम को भी हम लोग कैंटिलीवर्स बीम कहते हैं। सो अ बीम विच हैविंग अ फिक्स सपोर्ट ऑन वन एंड एंड अदर एंड इज फ्री, अ बीम विच हैविंग फिक्स सपोर्ट ऑन वन एंड एंड अदर एंड इज सेट फ्री, इट इज नॉन एज कैंटिलीवर बीम। एज वी कैन सी हाउ द एग्जाम्पल ऑफ कैंटिलीवर बीम बिलो। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप का कैंटिलीवर बीम होता है, एक साइड फिक्स है दूसरा साइड फ्री है, वैसे टाइप को बीम को हम लोग कैंटिलीवर बीम कहते हैं। और आप बिल्कुल इमेजेस में आप देखकर समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बीम देखते हैं हम लोग। बिल्कुल आप प्रैक्टिकली समझे, बिल्कुल आप प्रैक्टिकल के साथ कनेक्ट हो ताकि आने वाले जो चैप्टर्स है उसमें बिल्कुल आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स को कर पाएँ, कॉन्सेप्ट्स को कर पाएँ, तो आप बिल्कुल समझे अच्छे से इनको। बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको ये जो वीडियोज़ है, क्योंकि मैंने बिल्कुल एनिमेटेड बनाया है ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए ये चीज़ें, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बीम विथ वन इन हिंज एंड अदर इन रोलर्स। देखिए ये जो बीम है एक साइड में क्या है हिंज है, अदर साइड में रोलर है। तो हिंज के बारे में मैंने को बताया था, ये वैसा बीम जिसका एक साइड हिंज सपोर्ट है और दूसरा साइड क्या है रोलर सपोर्ट है, वैसे टाइप के बीम को हम लोग हिंज एंड रोलर सपोर्ट कहते हैं। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, ब्रिजेस में भी बहुत जगह ऐसे होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ब्रिजेस होता है उसमें एक साइड हिंज और दूसरी साइड रोलर सपोर्ट होता है, ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। देख पा रहे हैं दिस बीम हैज़ वन ऑफ इट्स इन हिंज एंड अदर इन साइड ऑफ द बीम इज सपोर्टेड विथ रोलर्स। दिस काइंड ऑफ बीम्स आर कैपेबल टू विथस्टैंड लोड इन एनी डायरेक्शंस। इस टाइप का बीम के अंदर ये कैपेबिलिटी होता है, वो किसी भी जो लोड है मतलब उसको क्या कर सकता है, किसी भी डायरेक्शंस में लोड जो आ रहा है उसको विथस्टैंड कर सकता है। इसका बहुत बड़ा ये बेनिफिट है। बिलो वी कैन सी हाउ द कन्वेंशनल फिगर एंड ब्रिज हैविंग दिस काइंड ऑफ सपोर्ट्स। जनरली ब्रिज में भी इस टाइप के सपोर्ट को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो किसी भी डायरेक्शन में लोड को क्या कर सके विथ स्टैंड कर सके। तो वैसे टाइप को बीम को हम लोग बीम विथ वन इन हिंज एंड अदर इन रोलर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप का बीम था उसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप के बीम को। अगला बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम वैसा बीम होता है जिसका दोनों साइड क्या होता है, आपका एक साइड हिंज है एक साइड रोलर। अब मैं दिखा रहा हूँ उस फिगर को, देखिए बीम विद इट सिंपल सपोर्टेड एग्जैक्टली द टू एंड ऑफ द बीम देन इट इज कॉल्ड एज सिंपली सपोर्टेड बीम। इन द रियल वर्ल्ड पीपल वॉन्ट टेन टू डिजाइन एनीथिंग विद द सिंपल सपोर्ट बट वन ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स वॉज बिल्ट बाई दिस कॉन्सेप्ट्स। देखिए कहने का मतलब है कि जो कहा जा रहा है इसमें कि जो बीम होता है ये देखिए सिंपली सपोर्टेड है, दोनों साइड में यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। मतलब इस टाइप का बीम जनरली तो नहीं दिया जाता है कहीं पे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो पहले के एंशिएंट स्ट्रक्चर्स है इस कॉन्सेप्ट से बनाए गए हैं, है ना। तो ये आपका सिंपली सपोर्टेड है।
जैसे आप देख पा रहे हैं एनिशिएंट मॉन्यूमेंट्स है जिसको बनाया गया है इस सपोर्ट के आधार पे, तो ये आपका दिया गया है एग्जांपल। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे मॉन्यूमेंट्स है जो पहले के स्ट्रक्चर्स है जिसको बनाया गया है इस आधार पे, है ना। लेकिन अब ये स्ट्रक्चर्स काफ़ी ऑब्सोल्यूट हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप के बीम को हम लोग देखते हैं। ओवरहैंग्स बीम। देखिए ओवरहैंग बीम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीम है जो बहुत सारी जगहों पे मिलता है देखने को। मतलब वैसा बीम कहने का मतलब है कि दिस बीम विल आल्सो हैव अ सपोर्ट बट वन एंड और बोथ एंड ऑफ दिस बीम विल हैविंग, देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिस बीम विल आल्सो हैव अ सपोर्ट बट one end or both end of the beam will having some extension after the support as we can see given figures। कहने का मतलब है कि इस टाइप का बीम में क्या होता है कि सपोर्ट होता है लेकिन कुछ पार्ट क्या होता है कि उसका प्रोजेक्टेड होता है सपोर्ट से बाहर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से दिखा पाऊँ, जैसे मान लीजिए कि यही बीम है ना, तो बीम क्या है, मान लीजिए कि यहाँ सपोर्ट है और एक यहाँ सपोर्ट है, ठीक है। तो दो सपोर्ट तो है लेकिन जो बीम का कुछ पार्ट है, ये पार्ट देखिए सपोर्ट से बाहर की ओर प्रोजेक्टेड है, यहाँ भी प्रोजेक्टेड है, तो वैसे सपोर्ट को हम लोग ओवरहैंग सपोर्ट कहते हैं, है ना। जैसे कि आप इस रियल लाइफ एग्जांपल में देख पा रहे हैं, मान लीजिए देखिए कोई भी रखा हुआ है, उसके अंदर भी कुछ रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी सपोर्टेड है, यहाँ पे भी सपोर्टेड है, लेकिन देखिए ये वाला जो प्रोजेक्टेड पार्ट है ये सपोर्ट से बाहर की ओर निकला हुआ है, यहाँ भी थोड़ा सा पार्ट सपोर्ट से बाहर की ओर निकला हुआ है, तो ऐसे सपोर्ट को कौन सा सपोर्ट कहेंगे हम लोग, वैसे बीम को कहेंगे ओवरहैंग बीम। जैसे आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा जो स्ट्रक्चर्स होता है, देखिए यहाँ पे एक साइड सपोर्टेड है, यहाँ भी सपोर्टेड, और ये जो आपका स्ट्रक्चर है यहाँ तक तो सपोर्ट तक है लेकिन यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, बाहर की ओर निकला हुआ है, तो ये ओवरहैंग पोर्शन है, मतलब बाहर निकला हुआ पोर्शन है। ओवरहैंग मतलब लटका हुआ पोर्शन है ये इस सपोर्ट से बाहर की ओर में, है ना। तो ऐसे बीम को हम लोग कहेंगे ओवरहैंग बीम। आप बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, है ना। आप हड़बड़ाए नहीं, बिल्कुल इस वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस है, ताकि तब इसके बाद ही आप अगले चैप्टर्स को अच्छे से समझ पाएंगे। जब तक आप इसको नहीं देखेंगे, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो आप बिल्कुल आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स है उसको भी अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल्स बता रहा हूँ ताकि आप जो आगे का जो चैप्टर्स है उसको बिल्कुल अच्छे से क्या करें, समझ पाएँ, है ना। देखिए कंटिन्यूस बीम हम लोग देखते हैं, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स का बीम है कंटिन्यूस बीम। ये देखिए इस टाइप के बीम में क्या होता है, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, इट इज़ अ बीम विच कैरीज अ मोर देन 2 सपोर्ट एंड इट बीम कैरीज मोर देन 2 सपोर्ट्स एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द कंटिन्यूस बीम आर ब्रिजेस विच आर शोन इन फिगर्स। बिल्कुल प्रैक्टिकल्स है। आप जब ब्रिज देखे होंगे तो देखिए वैसा जो बीम जिसके अंदर में 2 सपोर्ट से ज़्यादा सपोर्ट हो, वैसे सपोर्ट को हम लोग कंटिन्यूस बीम कहते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज ब्रिज। ब्रिज के अंदर में क्या होता है, बहुत सारे पायर्स होते हैं, 1 पायर 2 पायर 3 4 5 एंड सो ऑन, बहुत सारे पायर्स। ये जो ब्रिज है ये क्या है, बहुत सारे पायर पे विथ स्टैंड है, मोर देन 2 सपोर्ट्स, वैसे सपोर्ट को हम लोग कंटिन्यूस बीम कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कंटिन्यूस मतलब क्या होता है, लगातार मतलब एक सपोर्ट के बाद एक सपोर्ट। तो वैसा बीम जहाँ पे 2 सपोर्ट से ज़्यादा सपोर्ट हो, वैसे बीम को हम लोग कंटिन्यूस बीम कहेंगे। जैसे कि आप इस ब्रिज के अंदर एग्जांपल में देख पा रहे हैं, इस ब्रिज में भी देख पा रहे हैं, ये सब क्या है, कंटिन्यूस बीम के एग्जांपल्स हैं। आप बिल्कुल फैमिलियर हो जाएंगे इस चैप्टर के साथ में, बिल्कुल आपको मज़ा आने लगेगा ये चैप्टर आपको, है ना। बस आप प्रैक्टिकल्स को समझते चले। बिल्कुल सिविल इंजीनियरिंग आप जहाँ भी देखेंगे, आप जहाँ से आते हैं जाते हैं क्रॉस करते हैं, आप बिल्कुल हल स्ट्रक्चर्स को देखें, हल स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करें। बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको जो आप पढ़ते हैं वही रहता है, वहाँ पे आप हर चीज़ देखते हैं, ब्रिज भी देखते हैं, बीम भी देखते हैं, सपोर्ट्स भी देखते हैं, आप कंटिन्यूस बीम भी देखते हैं, ओवरहैंग्स भी हर चीज़ आप देखते हैं। आपको वहाँ पे एनालाइज करने की ज़रूरत है, तभी जाकर आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। आपके अंदर वो प्रैक्टिकल्स जो एप्लीकेशंस है चीज़ों को तभी आ पाएगा जब आप क्या करेंगे, उसको अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, जब आप उसको समझ पाएंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल्स के साथ में, है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल आप अच्छे से समझिए इसको, है ना। नेक्स्ट जो है, हम लोग टाइप ऑफ बीम को ख़त्म कर चुके हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये बच गया था हमारा मॉड्यूल्स, जिसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लोड के बारे में, है ना, कि लोड्स का टाइप क्या क्या होता है ना। मैंने बताया था कि लोड क्या होता है, लोड के बारे में मैंने बताया था कि मान लीजिए ये बीम है और ये बीम है ना, और यहाँ पे नीचे में क्या है, सपोर्ट है। मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट है, ये जो हमारा कॉलम हिंज सपोर्ट या रोलर जो भी सपोर्ट है, उसके ऊपर जो भी ट्रांसवर्स, क्योंकि ये बीम का क्या है, एक्सिस है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है बीम का, है ना। अब इस पे जो भी
ट्रांसवर्स लोड मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी लोड आ रहा है, जो भी फोर्सेज आ रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। मतलब जो भी ट्रांसफर डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है या किसी भी एंगल पे फोर्स आ रहा है, उसको हम लोग लोड कहते हैं, है ना। तो लोड कितने टाइप का होता है? लोड होता है पहला पॉइंट और कंसंट्रेटेड लोड, दूसरा होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तीसरा होता है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। ये 3 टाइप के लोड जो कि होते हैं सब जगह पे, जिसका यूटिलाइजेशन किया जाता है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो। जब तक आप इन सारी चीज़ों को नहीं समझेंगे, आप अपकमिंग सेमेस्टर में जो इस सेमेस्टर में जो आपको पढ़ना है SFD एंड PMD, आपको नहीं समझ में आएगा। और आपको रटना नहीं है, बिल्कुल चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, ताकि आपके अंदर आप किसी भी क्वेश्चंस को देखें, किसी भी चीज़ों को देखें तो आप एनालाइज कर पाएँ, आप उसको सॉल्व कर पाएँ। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस चीज़ को रट रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। आप बिल्कुल समझें चीज़ों को प्रैक्टिकली। आई होप कि आपको समझ में आ भी रहा हो। कहीं भी दिक्कत आता है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे ग्रुप में व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से आपको बिल्कुल इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सॉरी, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, सो आप वेट करना। देखिए पॉइंट लोड के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पॉइंट लोड किस टाइप का लोड होता है ना। तो अब देखिए पॉइंट लोड सिंपली है कि मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोज दैट यहाँ भी सपोर्ट है और यहाँ भी सपोर्ट है, और ये लोड का यहाँ पे आ रहा है, ये लोड आ रहा है इसके सेंटर पे, पॉइंट कंडीशन। मतलब ये लोड का इंटेंसिटी है, मान लीजिए लोड का कंसंट्रेशन है 5 किलो न्यूटन या 10 किलो न्यूटन, उसके एक सेंटर पे आ रहा है, किसी एक पॉइंट पे आ रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट लोड कहेंगे, और इसको कंसंट्रेटेड लोड कहेंगे। कहने का मतलब है जो क्या है, किसी एक जगह पे उसका लोड क्या है, कंसंट्रेट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पॉइंट लोड, उसको हम लोग कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं। व्हेन अ लोड एक्ट्स कंसंट्रेटेड एट अ डेफिनेट पॉइंट, मतलब क्या है, लोड किसी भी एक डेफिनेट पॉइंट में कंसंट्रेटेड है, देन इट इज नेम्ड एज ए कंसंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड। वी कैन सी सम बेस्ट एग्जांपल पॉइंट लोड इज गिवन बिलो, है ना। कि मतलब वैसा लोड जिसका जो कंसंट्रेशन है किसी एक पॉइंट पे है, तो ये क्या है, मान लीजिए एक पॉइंट है, ये एक ही जगह पे तो कंसंट्रेटेड है, इसका इंटेंसिटी सारी जगह पे कहाँ है, मतलब वैसा लोड जिसका कंसंट्रेशन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो, किसी एक डेफिनेट पॉइंट पे हो, वैसे लोड को हम लोग पॉइंट लोड कहेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देख पाते हैं, आप देखते हैं कहीं कहीं पे जहाँ पे हैमर लेते हैं हम लोग, हैमर मतलब इसको हथौड़ा कहते हैं, और कोई भी जो हमारा ये होता है किसी भी चीज़ को अटैच करने के लिए, तो यहाँ पे मान लीजिए देखिए यहाँ पे इस कांटी को यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, इसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये जो भी कोई भी मतलब बॉन्डिंग जो भी एजेंट है, किसी भी चीज़ को हम लोग बॉन्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए कांटी है, और सिंपली मैं बताना चाहता हूँ आपको हिंदी में बिल्कुल, ये आपका हैमर हथौड़ा है, और यहाँ पे क्या किया जाए, इस कांटी को ठोका जा रहा है इसके अंदर में, इस वॉल में। तो क्या है, ये सारा ये जो आपका हथौड़ा है यहाँ पे जो ठोका जा रहा है, ये क्या है, सारा लोड एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है, सारा लोड क्या है, एक जगह पे कंसंट्रेटेड है। वैसे लोड को हम लोग पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड कहते हैं। बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल से आप देख रहे हैं और आप समझ भी रहे होंगे, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। चलिए मैं नेक्स्ट आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में मैं आपको बताता हूँ, है ना। UDL क्या होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, UDL भी कहते हैं, है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या कहेंगे, UDL शॉर्ट फॉर्म में, है ना। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता क्या है ना। सॉरी, इसको रब करने दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए आप, थोड़ा टेक्निकल इशूज़ है इसकी वजह से स्लो हो गया है ना। तो देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो होता है वो क्या होता है, मतलब उसका जो मान लीजिए पहले जो आप लोड देखे थे वो क्या था, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में उसका कंसंट्रेशन था। मान लीजिए यही था ना, ऐसे था बीम, मान लीजिए ऐसे बीम था, है ना, और इसका लोकेशन क्या था, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे था, सिर्फ यहीं पे इसका कंसंट्रेशन है। लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब होता है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे बीम पे क्या हो, इक्वली हो। आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, कि देखिए यहाँ पे भी जिसका इंटेंसिटी जितना लोड का है, यहाँ पे भी उतना ही है, यहाँ पे भी उतना ही है, मतलब चारों जगह पे यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, वितरण किया गया है ना। तो वैसे लोड को हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं, और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग UDL से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, है ना। तो आप देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज अ लोड विच इज स्प्रेड ऑन सम लेंथ ऑफ बीम, दैट मीन्स द रीजन इज टू मेजर द इंटेंसिटी विथ unit Newton per meter. If the intensity is constant length then it is named as uniformly distributed load. अब इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लोड को न्यूटन पर मीटर में, है ना।
इसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि 1 मीटर में इतना न्यूटन का लोड आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि वैसा लोड जो क्या हो, किसी भी एक बीम पे पर्टिकुलर लोकेशंस में एक समान वितरण हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसको हम लोग यूडीएल कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब जैसे आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, मान लीजिए कि एक ट्रक है। अब ट्रक पे जो सामान रखा हुआ है, तो ट्रक पे मान लीजिए ये टायर है, मान लीजिए यहाँ पे टायर है ना, एक टायर है, और यहाँ पे भी क्या है, टायर है। अब दोनों क्या है, मान लीजिए दोनों एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट है, बिल्कुल एक सपोर्ट है, क्योंकि ऊपर में ये आपका जो दिख रहा है ये क्या है, एक बीम के जैसा एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे जो लोड आ रहा है, देखिए ये सारी जगह पे इक्वल है, जितना यहाँ पे इंटेंसिटी है, यहाँ पे सब जगह पे क्या है, इसका इंटेंसिटी इक्वल है। वैसे लोड को हम लोग यूडीएल कहेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहेंगे। ऐसे बहुत सारे रियल एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको रब कर देता हूँ। मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल्स के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, ताकि जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ तो आप समझ पाओ, है ना। और आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना है इस चैप्टर को, क्योंकि एसएफडी एंड बीएमडी अब जब भी किसी भी सिविल इंजीनियर से बात करेंगे, या वो कहीं वर्क करता हो, या कहीं भी जॉब करता हो, या आप कहीं भी पढ़ाई करते हो, आपके बड़े भाई या कोई भी, आप पूछेगा इस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है। मैं जितना आपको बता रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आप इसको अंडरस्टिमेट कभी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे आने वाले समय में, आपको वहाँ पे एसएफडी और बीएमडी का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एसएफडी और बीएमडी आप कोई नया चीज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब एक और लोड है, लास्ट लोड है, जो यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है, जिसको हम लोग यूवीएल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूवीएल कहते हैं, यूवीएल क्या कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। क्या कहेंगे उसको, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, इसको हम लोग यूवीएल कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंपली जैसे पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो क्या था, मान लीजिए एक बीम था इस टाइप से, वहाँ पे क्या था कि सारे जगह पे क्या था, लोड का कंसंट्रेशन मान लीजिए जितना यहाँ पे, जितना यहाँ पे, सारे जगह पे क्या था, एक समान था, एक कांस्टेंट वैल्यू था वहाँ पे लोड का। लेकिन यहाँ पे देखिए इस बीम पे, यहाँ पे लोड का इंटेंसिटी कुछ और है, यहाँ पे लोड का इंटेंसिटी कुछ और है, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे सपोर्ट पे जाके क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है। फिर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जीरो इंटेंसिटी है, यहाँ पे भी सपोर्ट पे जीरो है, लेकिन ये बढ़ते 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 जा करके यहाँ पे क्या हो गया, मिडिल में मैक्सिमम हो गया। मतलब ये क्या कर रहा है, ये लोड क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है, मतलब हर जगह पे क्या है, एक समान नहीं है। आप इस इमेज में भी देख रहे हो कि यहाँ पे लोड क्या है, जीरो है, यहाँ पे लोड बढ़ते 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 यहाँ मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे भी यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ पे कुछ है लोड का वैल्यू, फिर बढ़ रहा बढ़ते बढ़ते यहाँ जाके मैक्सिमम हो गया है। मतलब क्या कर रहा है, ये लोड वैरी कर रहा है, आप देख के भी समझ सकते हैं। वैसे लोड को हम लोग यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड कहते हैं। अब हम इसको देख रहे थे डेफिनेशन से, whenever the load distribution along the length of the beam varies intensity uniformly according to the some law। मतलब क्या है, इसका जो वेरिएशन होता है किसी एक लॉ के अकॉर्डिंग होता है ना। ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि सारा बीम है यूनिफॉर्मली है, ये एक समान रूप में वैरी करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ एक सर्टेन लॉ होगा, ठीक है। दैट इज नेम्ड एज यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, एंड वी कैन सी सम कन्वेंशनल फिगर बिलो विच वी आर रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। आप फिगर देख के समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ और लोड है, यहाँ पे कुछ और है, कुछ और है, मतलब हर जगह वैरी कर रहा है। वैसे लोड को हम लोग यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड कहेंगे। आई होप आप समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड क्या होता है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, अगर आप इस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं जो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको समझ में आएगा। अगर आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आई होप, मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको आगे भी समझा पाऊँगा, क्योंकि आपको बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया है, आप पहले से पढ़े नहीं हो। तो जब तक आप इमेजेस नहीं देखोगे, जब तक आप वीडियोज़ नहीं देखोगे, तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियोज़ को देखें और समझें, ताकि आप आने वाले जो भी उसको समझ पाएँ। So this is the end part of my videos. I hope आपको you'll learn more you expect in this current lecture. So I think you will got very much concept from this current lecture. Thank you everyone for watching my videos. Like, share and comment. Thank you everyone. मिलते हैं next video में.